नमस्कार, आप सभी को स्वागत अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 में। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल के साथ में और रन करते हैं क्लास को रन करने से पहले आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। आज जो क्लास शुरू होगी वो इंटरमीडिएट यानी क्लास 12 की वो क्लास शुरू होगी। क्लास 12 क्लास शुरू कर रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है चैप्टर है, यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझें, ध्यान दें और एकाग्र हो के एकदम बिल्कुल इस क्लास में बने रहें। आपको ये प्रतिलोम इन्वर्स जो है यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको इस तरीके से आपके दिमाग में बिठा देंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक, तो बने रहिए अपने से YouTube चैनल के साथ में। और एक्सरसाइज रन करने से पहले इसके विषय में जानते हैं, इनके फार्मूला कैसे निकाले जाते हैं वो सीखते हैं। पहले तो उन्हें सीखना ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ सीख गए तो आप एक्सरसाइज तो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, आप यूँ फटाफट करते चले जाएंगे। तो पहले सीख लीजिए। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्लास 12। ठीक, जैसे आपको पता होगा, जैसे कि साइन थीटा बराबर एक्स, कॉस थीटा बराबर वाई या कॉस थीटा बराबर एक्स, इस तरीके से। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि दिया है साइन थीटा बराबर एक्स। अब यहाँ पे जो एक्स है ये कोई मान दिया है, ये थीटा एंगल है, मतलब साइन के कोण का मान दिया है एक्स, यानी कि थीटा एंगल थीटा के साइन का मान दिया है एक्स। या अगर यहीं पे हम इस तरीके से इसको डिनोट कर देते हैं 30n/1/2, यानी कि 30 अंश, साइन के 30 अंश का मान, यानी कि जो एंगल दिया है 30 अंश, एंगल जो दिया है 30 अंश, ध्यान से समझें, एंगल जो दिया है 30 अंश, यानी कि 30 अंश के साइन का मान दिया है ये 30 अंश के साइन का ये मान दिया। इसी तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं, थीटा के साइन का मान x है। ठीक, अब यहाँ पे मान दिया है 30 अंश, तो हमने तो बता दिया 1/2 दिया है, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यू तो दी नहीं है कि कोई डिग्री में हमको मिल जाए। तो हम यहाँ से थीटा को कैसे निकाल सकते हैं? इसको थीटा को निकालने के लिए हम निकाल सकते हैं थीटा बराबर, लिखते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स। ये एक ही बार होता है इनवर्स, साइन इनवर्स, ये इनवर्स का काम करेगा, -1 लगा दिए, साइन इनवर्स, और ये जो वैल्यू दी है एक्स, ये जो मिला पूरा मान, ये थीटा, ये है कोण, ये कोण है, इसकी ये वैल्यू दी है ये। ठीक, साइन इनवर्स एक्स। इसी तरीके से हम अगर जैसे दिया है कॉस थीटा बराबर वाई, तो हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉज इनवर्स वाई। इसी तरीके से अगर हम निकालें tan फाई बराबर दिया है a, तो हमको इस फाई की वैल्यू निकालनी है, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स a। इस तरीके से ये चीज हमको यहाँ मिलना है। मतलब ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम का मतलब ही इनवर्स। ठीक, दिया है साइन थीटा बराबर x, साइन थीटा बराबर दिया x, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। ठीक, ये हो जाएगा। आपने इससे पहले यानी 11वीं क्लास में ये जो साइन कॉस टैन है, इनके व्यापक पद तो पढ़े होंगे, व्यापक मान, इन्हीं का यूज होना है, इन्हीं का यूज होना है। बिना इसके आप यूज किए क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं।
तो चलिए पहले साइन एक्स यानी साइन थीटा का व्यापक मान निकालते हैं। साइन थीटा का व्यापक मान आप याद रखिए, व्यापक मान होता है n पाई प्लस -1 दी पावर ऑफ n इंटू थीटा। ये जो थीटा है, थीटा की एक रेंज होती है कि ये थीटा कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, इसका मान हम रख सकते हैं, इसके बाहर नहीं होना चाहिए। तो ये थीटा जो दिया है, जहाँ थीटा की रेंज यानी कि थीटा की जो परिसर है, थीटा की रेंज लिख दे रहे हैं, परिसर या रेंज कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -π/2 से π/2 के मध्य स्थित हो। जहां थीटा की रेंज -π/2 से π/2 के मध्य स्थित हो। इसको अगर उस तरीके से लिखा जाए जैसे कि अलजेब्रा के तरीके में नहीं लिखते हैं, इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, इक्वल टू, इस तरीके से लिखा जाए तो हमको क्या मिलेगा, -π/2 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू π/2। ये इसकी रेंज हो गई। अगर इस रेंज को हम पढ़ेंगे तो इस तरीके से पढ़ेंगे, -π/2 इज लेस देन इक्वल टू थीटा, यानी कि इसकी जो वैल्यू -π/2 की या तो थीटा से कम होगी या थीटा के बराबर होगी। अब इस वाले को पढ़ेंगे थीटा इज लेस देन π/2, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है उस π/2 से या तो कम होगी या तो इसके बराबर होगी। इस तरीके से इसको हम पढ़ते हैं। इसी तरीके से हम कॉज का व्यापक मान लिखते हैं। कॉज थीटा का व्यापक मान क्या होता है, 2n प्लस माइनस थीटा। यहाँ पर थीटा की रेंज क्या रहेगी, जहाँ थीटा की रेंज 0 से पाई के बीच है। थीटा की रेंज 0 से पाई के मध्य स्थित है। इसको इस तरीके से लिखेंगे, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन पाई। इसको इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। अब बचा क्या, tan। अब आप tan का देख लीजिए। tan थीटा का व्यापक मान, ये अलग हो गया। tan थीटा का व्यापक मान होता है n पाई प्लस थीटा। क्या होता है, n पाई प्लस थीटा, यानी कि n पाई प्लस थीटा, जहाँ थीटा की रेंज साइन की रेंज के बराबर है। जहाँ थीटा की रेंज -π/2 से π/2 के मध्य स्थित है। ये -π/थीटा से लेके π/थीटा के मध्य रहेगी इसकी रेंज। ठीक, तो यहाँ से जो मान जैसे कोई निकालना है तो हम यहीं से निकालेंगे। ये कंडीशन जो अप्लाई दी है -π/2, ये कंडीशन अप्लाई करके ही हम मान निकाल सकते हैं। अगर हम इस कंडीशन को अप्लाई नहीं करेंगे तो मान हमारा गलत भी हो सकता है। माना कि कुछ कंडीशन में सही निकल आए, लेकिन कुछ कंडीशन में गलत भी देगा आंसर, अगर हम इस कंडीशनों को अप्लाई नहीं करेंगे। समझ गए, इसलिए इनको जरूरी है याद करना। आप याद रखिएगा, आगे अभी जब एक्सरसाइज चलेगी तो हम आपको विधिवत रूप से बताएंगे कि जो हम आपको व्यापक मान की जो रेंज बताए थे वो कहाँ यूज हो रही है। ठीक है, तो बने रहिए। इसके बाद में अब चलते हैं, अगला स्टेप देखते हैं, इनके फार्मूला फॉर्मेशन कैसे होते हैं उसके बारे में। मान लिए हम साइन थीटा बराबर x, तो इसलिए ये थीटा की वैल्यू मिलेगी साइन इनवर्स x।
साइन इनवर्स एक्स। हमको क्या मिल गया? साइन इनवर्स एक्स व्युत्क्रम करने पर, इसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं। ठीक, 1/sin थीटा हो जाएगा बराबर 1/में x हो जाएगा। कर दिए व्युत्क्रम, सीधे सीधे से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमको यही वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, हमने कर दिया। अब ये जो वैल्यू दी है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा जो वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? कॉसेक थीटा के। तो कॉसेक थीटा बराबर 1/x मिला हमको। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये कॉसेक इन्वर्स में हो जाएंगी जाके उस तरफ। कॉसेक इन्वर्स 1/x इस फॉर्म में बदल गए जाके, जिस तरीके से साइन इन्वर्स x बदले थे। अब थीटा की जो वैल्यू है ये क्या दी है? साइन इन्वर्स x है, उसको हम यहाँ पे पुटअप कर देते हैं। तो साइन इन्वर्स x बराबर कॉसेक इन्वर्स 1/x। हमको ये वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से अगर हम चाहें कॉज को भी कर सकते हैं। जैसे दिया है कॉज थीटा बराबर x, तो इसलिए थीटा की वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिलेगी? कॉज इन्वर्स x मिल गई। जब हमको ये वैल्यू मिली, इसको भी हम व्युत्क्रम में लिख देते हैं। तो जब हम व्युत्क्रम में लिखेंगे तो इसको कैसे लिख सकते हैं? या लिख दो, या ये कॉस थीटा है, इसके बटे में हमने x कर दिया, इसको हमने इसके बटे में कर दिया। वहाँ क्या बचा? 1 बचा, 1 बचा कि नहीं? अब ये जो कॉस थीटा है इसको उठा से हम 1 के बटे के नीचे कर देते हैं। तो यहाँ से हम जैसे ही इसको उठाएंगे और इसके बटे में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? कॉज थीटा, और यहाँ क्या रह जाएगा? 1। तो सीधे तो हो गया 1/cos थीटा बराबर 1/x कर रहे थे, तो ये हो गया आपके पास। तो अब आप ये देखिए, ये जो दे रखा है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा। तो हम इसको इस तरफ से लिख रहे हैं सेक थीटा बराबर 1/x। हमको ये वैल्यू मिली, तो हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सेक इनवर्स 1/x मिलेगा, हमको मिलेगा सेक इनवर्स 1/x मिलेगा। अब ये जो थीटा है, थीटा की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे, कॉज इनवर्स x बराबर सेक इनवर्स 1/x। इस तरीके से ये निकल आया। और इसी तरीके से आप tan का भी निकाल सकते हैं, cot का निकाल सकते हैं। जो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी का आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। ये वैल्यू दी हुई है, ठीक, पक्षों में लिख देते हैं। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर इसमें हम कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इसको इस तरफ लिख लेते हैं, x² बराबर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों तरफ वर्ग किए हैं। देखिए मैथमेटिक्स कहती है कि आप वैल्यूशन बना के रखें, मतलब अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो वो वैल्यू उतनी ही रहनी चाहिए जितनी है। कर दिए तो स्क्वायर इस तरफ भी किए तो इस तरफ भी किए स्क्वायर। ठीक, अगर हम यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो यही वैल्यू मिलेगी। x तोड़ेंगे कैसे? जैसे x तोड़े स्क्वायर है, इस तरफ रूट डाल देगा, जाके रूट डाल देगा, ये स्क्वायर पे रूट को काट देगा, तो यही वैल्यू हमको मिल जाएगी। ये मिल गया। अब आप यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, ये मिलने के बाद में दोनों पक्षों में हम एक एक घटा देते हैं, लिख देते हैं दोनों पक्षों में एक घटाने पर, दोनों पक्षों में एक घटा देंगे तो क्या मिलेगा? x² - 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा -1। ये मिला। अब हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, इस तरफ से भी कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही माइनस को हम कॉमन लेंगे तो ये माइनस के हैं, ये प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हो जाएंगे। x² ये कॉमन ले लिए। इसी प्रकार से यहाँ भी माइनस कॉमन लेंगे तो 1 हो जाएंगे प्लस के, और साइन स्क्वायर हो जाएंगे माइनस के, साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये माइनस से ये माइनस कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारा, ये कटने के बाद क्या बचेगा, ये बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बचा है। अब आप यहां ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है, ये कॉज स्क्वायर थीटा। क्या मिला हमको, कॉज स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉज थीटा की वैल्यू निकालें तो ये इसमें रूट डाल देगा, तो हम निकाल लेते हैं कॉज थीटा। इसलिए कॉज थीटा बराबर, जैसे ही हम कॉज थीटा की वैल्यू निकालेंगे ये स्क्वायर इस तरफ आके बराबर के इस तरफ आके रूट डाल देगा, तो हमने रूट डाल दिया भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट डाल दिए। अगर हम यही पूछें कि थीटा की वैल्यू क्या है तो कॉज इनवर्स में ये वैल्यू मिलेगी, तो चलो हम थीटा के रूप में पूछ रहे हैं, तो ये क्या मिलेगी हमको, कॉज इनवर्स रूट में दे रखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब आप कहेंगे ये थीटा है, थीटा की वैल्यू ये रखी है, चले तो हम यहीं से हैं तो वैल्यू भी हमको यहीं से लेनी पड़ेगी, तो ये थीटा की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, या नहीं भी रखेंगे, एक थीटा की वैल्यू ये आ गई तो एक ये आ गई, यानी कि थीटा बराबर एक साइन इनवर्स एक्स होता है और एक थीटा बराबर होता है कॉज इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में। अगर इसको थीटा के बराबर रखेंगे तो इस साइन इनवर्स एक्स के बराबर ये वैल्यू आ जाएगी, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉज इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसके बराबर भी आ गई वैल्यू। अगर अब हम चाहें तो इसको और आगे भी लेके जा सकते हैं, देखिए कैसे। पहले तो आप यहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे आप, यहाँ तक। अब इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं फर्स्ट, इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉज स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। अब इस इक्वेशन से हम चलते हैं, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक, 1 से क्या करेंगे हम, 1 से क्या करेंगे, जैसे ये दिया है इसको भी हम उल्टा कर देते हैं, जैसे ये दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉज स्क्वायर थीटा, यही तो दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कॉज स्क्वायर थीटा। अगर हम इसको यहाँ से उठा के 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, यानी इसके बटे में इसको हम करना चाहते हैं, यानी इसके हर के रूप में लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से उठा के इसके बटे में कर दिया, तो क्या यहाँ पे आया हमारा कॉज स्क्वायर थीटा बराबर, बचा क्या यहाँ पे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वहीं पहुँच जाएंगे। अब ये जो वैल्यू दी है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उठा के हमको 1 के बटे में करना है, तो उठा के हम 1 के बटे में कर दिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ ये मिट के 1 रह जाएगा, क्या रह जाएगा 1, ये मल्टीप्लाई में। अगर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिल जाएगी। अब आप यहाँ देखिए 1 बाई कॉज स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो रख दिए हम सेक स्क्वायर थीटा, रख दिए हम सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रख दिए। अब आप ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा की भी कोई वैल्यू होगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जो बिल्कुल शुरुआती फार्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर हम यहाँ रख दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रख दिए, कोई दिक्कत। अब 1 को हम उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ एलसीएम लेके इसको हम सिंपल कर लेते हैं, तो बचेगा क्या यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 उस तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये एलसीएम आएगा, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका बटे 1 रहेगा, 1 का भाग करेंगे इतनी आएगा, जो भागफल आएगा उसको अंश में हम मल्टीप्लाई कर देते, यही होता है ना। इसको हम इसमें एलसीएम ले लिए तो 1 माइनस, जब ये माइनस है माइनस का इस पूरे भागफल में मल्टीप्लाई होएगा, तो 1 माइनस का जब करेंगे इसमें तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस के जो एक्स हैं ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस के एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम है।
एलसीएम हमको मिल गया, यानी कि अब हमको काटना फाटना है, जो कर देते हैं वो कर लेंगे आराम से, आपको समझना है कायदे से। तो ये किसकी वैल्यू आई, tan स्क्वायर थीटा की। अब ये देखिए माइनस के प्लस के कट गए, तो हमको मिलने वाली वैल्यू क्या है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमको ये वैल्यू मिल गई। अब ये स्क्वायर है, हम tan थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर उस तरफ जाके क्या डाल देगा, रूट, तो लो डाल देने दो रूट। tan थीटा बराबर जब ये रूट डालेगा एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट से ये जो एक्स स्क्वायर है ये बाहर निकल आएगा और रूट इसमें रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, क्योंकि इस पूरे पद का तो कोई स्क्वायर है नहीं, केवल इस एक पद का है स्क्वायर। मिक्स होना चाहिए ना, पूरे को होता तो ये पूरा पद बाहर निकल आता। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम tan थीटा बराबर, तो एक्स स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो एक्स आ जाएगा और बचेगा क्या, नीचे रूट रह जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो थीटा बराबर क्या निकल आएगा, इसलिए थीटा बराबर निकल आएगा tan इनवर्स में, tan इनवर्स एक्स बाई रूट में रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, यही रहेगा। अब ये जो थीटा की वैल्यू है, हम कहाँ से चले थे, यहाँ से, यहीं से चले ये सब लेते हुए, तो ये जो वैल्यू है यही वैल्यू रखी जाएगी, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बराबर रहेगा tan इनवर्स एक्स बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये निकल के आया, और एक आपको ये मिला, और एक यहाँ से साइन थीटा बराबर एक्स से ये मिला। कहने का मतलब है, यानी थीटा की वैल्यू जो है साइन इनवर्स एक्स भी है, और कॉज इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है, और tan इनवर्स एक्स बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी है। कब, जब साइन थीटा बराबर एक्स है तब ये आपस में बराबर हैं। इसी तरीके से अगर हम कहें कि कॉस थीटा का निकालें, तो भाई कॉस थीटा का भी निकल आएगा, tan थीटा का भी निकल आएगा। कॉस थीटा का निकालने के लिए आपको साथ में रहना चाहिए, हम कॉस थीटा का भी निकाल के दिखाते हैं। चलिए इसको साफ कर देते हैं, कॉस थीटा का निकाल के दिखाते हैं। ठीक, यहां तक आपको अच्छी समझ, इसी तरीके से निकालेंगे। माना कि कॉस थीटा बराबर एक्स, ठीक, मान लिए हमें, तो यहां से थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी, इसलिए थीटा बराबर, थीटा बढ़िया लिख दें, इसलिए थीटा बराबर कॉज इनवर्स एक्स, यही वैल्यू मिलेगी। ठीक, थीटा बराबर क्या मिलेगी, कॉज इनवर्स एक्स मिल गई। इसको भी हम उसी रेशियो पे चलते हैं, इसको इस तरीके से रखते हैं, एक्स बराबर कॉस थीटा, ऐसे रख दिया। अब इसके दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देते। ठीक, यानी कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग कर दिए हम, एक्स स्क्वायर बराबर कॉज स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, वर्ग कर दिए। इसके बाद में करना क्या है, एक एक दोनों पक्षों में हम घटा देते हैं, फिर लिखते हैं दोनों पक्षों में एक घटाने पर, घटा दिए हम। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉज स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से, तो ये माइनस से प्लस के हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर जो प्लस के हैं वो माइनस में हो जाएंगे, बराबर यहाँ भी माइनस ले लेंगे तो 1 प्लस के हो जाएंगे, और कॉज स्क्वायर ये माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस माइनस कैंसिल होके हमको प्लस दे देंगे। ठीक, तो इसको हम अलग हटा दिए। ठीक है, चलो हम इसको अलग हटा के, हमको ये वैल्यू मिल गई, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिला जाके, ये साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन थीटा की जैसे ही वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट डाल देगा इस तरफ, रूट में क्या मिल जाएगा हमको, 1 माइनस
एक्स स्क्वायर मिला। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन इन्वर्स में पहुँच जाएंगे। साइन इन्वर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये थीटा की वैल्यू है, ये कॉज इन्वर्स के बराबर है, तो इसको हम कॉज इन्वर्स लिख देते हैं। थीटा बराबर कॉज इन्वर्स एक्स बराबर साइन इन्वर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक वैल्यू हमको ये मिल गई और एक तो यहीं से मिल गई थी ये वाली। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ से देखते हैं कुछ चीज़ हम यहाँ से देखते हैं। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट से यानी कि समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से हम जिस तरीके से अभी व्युत्क्रम की तो उसी तरीके से इसका भी व्युत्क्रम लिख देते। इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। तो व्युत्क्रम लिख देते हैं, तो 1/x स्क्वायर बराबर 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर इसकी वैल्यू क्या होती है 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा हमने ये रख दी। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है शुरू के फार्मूले में आपको पता होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा लिख दिए हम, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उस तरफ लिख दिए हम। अब यहाँ से हमको कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लेना है तो ये उस तरफ जाएंगे, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस नहीं है माइनस है, तो ये माइनस रहेगा, प्लस नहीं है। माइनस ये रहा, तो ये उस तरफ जाके माइनस के 1 हो जाएंगे। अब हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम जैसे ही हम लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 बचेगा, माइनस माइनस का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये है माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट अलग हटेगा, तो ये जो माइनस के हैं ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक, यही होता है। तो यहाँ से हमको मिलने वाली है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये माइनस ये प्लस के कट जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है। तो हमको ये वैल्यू यहाँ से मिलेगी कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि रूट अलग, यानी कि ये वर्ग हम कॉट थीटा निकालेंगे, ये जो स्क्वायर है इस तरफ रूट डाल देगा, तो कॉट थीटा बराबर रूट में क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही मिलेगा। तो यहाँ से हमको कॉट थीटा बराबर फिर से मिलेगा एक्स स्क्वायर है, ये बाहर निकल आएगा रूट से, तो एक्स और रूट नीचे रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमको क्या मिलेगी कॉट इनवर्स एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये थीटा है इसके बराबर, यानी कि कॉज इनवर्स एक्स बराबर कॉट इनवर्स एक्स बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक फॉर्म हमको ये मिला। ठीक, इस तरीके से आप जो बचा हुआ फॉर्म उसको भी निकाल सकते हैं। ये जो हर है हर ऊपर पहुंच जाएगा, अंश हर में आ जाएगा, तो इसको tan इनवर्स में हम व्यक्त कर लेंगे। तो tan इनवर्स में जैसे ही व्यक्त करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा हर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में, और जो अंश है वो हर में आ जाएगा। ये आपकी फॉर्म में दे रखा है, मतलब किताब में दे रखा है। इसकी वैल्यू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से और भी अन्य फार्मूला हैं, ऐसे ही निकाले जाते हैं जो कि आप हाई स्कूल 11वीं क्लास में आप पढ़ के आए हैं। उन्हीं फार्मूलों में से सारे के सारे ये निर्गत होते चले जाते हैं। समझ गए? तो अगली क्लास में फिर से फार्मूलों को हम निकालेंगे, इसके बाद में फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए अपनी यूट्यूब चैनल एकलव्य स्टडी 2.0 के साथ। नमस्कार, जय हिंद।